और उनके स्टाफ और स्टूडेंट्स को और इन सब के साथ मिलकर के आप सभी को हम एक बार फिर क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं। आशा है आप मेले का आनंद ले रहे होंगे, सफाई का ध्यान रखें। साथ ही कुछ कुर्सियां यहाँ पे खाली हैं, जो हमारे अतिथि देखना चाहते हैं आप विराजें और कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएं। आइए हम कार्यक्रम को जारी रखते हुए आगे चलते हैं। सेंट पॉल स्कूल अजमेर की ओर से प्रस्तुति नृत्य के माध्यम से प्रभु यीशु का संदेश देना चाहते हैं। जन्मा मरियम का लाल जन्मा। पता भी ये कैसा होगा? जन्मा ओ जन्मा मरियम का लाल जन्मा। Christmas is coming, the bells are ringing, hope comes alive as music fills the air. Some say Christmas is for children, and I believe it's true. Can you hear the season calling to the child inside of you? Awaken from your slumber, come see with younger eyes, and be taken by the wonder that took the whole world by surprise. Christmas is coming, the bells are ringing, hope comes alive as music fills the air. I
प्रिंसिपल फादर जॉन करवालो, उनके स्टाफ, स्टूडेंट्स, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सभी जो यहाँ पर मेले में पधारे हैं, आप सभी को एक बार फिर क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप पायस थॉमस डिसूजा, विकार जनरल फादर कॉस्मोस शिकावत, स्थानीय प्राचार्य प्रिंसिपल फादर नेल्सन, इन सभी की ओर से भी आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आपको जानकारी है या नहीं, हमारे कुछ फादर्स, सिस्टर्स और ब्रदर्स चर्च में आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। यदि आप चाहते हैं प्रभु का आशीर्वाद आज के इस पावन पर्व पर आपके और आपके परिवार पर रहे, तो आप अवश्य चर्च में पधारिएगा, जहां पर आपके लिए प्रार्थना की जा रही है। साथ ही याद रखिए, सफाई का विशेष रूप से मेले का आनंद लें और साथ ही सफाई का भी ध्यान रखें। आइए हम बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम की ओर। सेंट जोसेफ स्कूल परबतपुरा की ओर से नाटिका टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। प्रभु भी एक साधारण मानव के रूप में इस दुनिया में पैदा हुए। वे हमारी तरह ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकास में आगे बढ़ते रहे और उनके जीवन में भी कई प्रलोभन आए। कुछ प्रलोभनों के बारे में हमारे ये छात्र छात्राएं जो सेंट जोसेफ स्कूल परबतपुरा की हैं, आपके सामने नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हैं। खीर भी खाता है, मंदिर के लड्डू भी खाता है, वो भूखा है, उसे मजहब कहाँ समझ में आता है। जी हाँ, हमारे प्रभु यीशु इस दुनिया में मजहब को मिटाने के लिए, प्रेम का संदेश देने के लिए इस दुनिया में आए। वही प्रेम, शांति और संदेश लेकर के हमारा क्रिस्त समाज आपके बीच में यहाँ पर है। आइए हम प्रेम की भाषा में एक दूसरे का आदर सत्कार करें। हम भी आपको हमारे मसीह समाज की ओर से क्रिस्त जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आइए मंच पर निहारें प्रभु यीशु के प्रलोभन, टेम्पटेशंस ऑफ क्राइस्ट। सिंह की भांति विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन नदी के तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वहाँ ईसा मसीह 40 दिन व 40 रात कठोर उपवास करते रहे। ही हा 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 ही हा 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 हा। यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है।
शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यहां से नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है तुम्हारे लिए वह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें और वे तुम्हें अपने हाथों में संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। परंतु यह भी तो लिखा है कि अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। फिर शैतान उन्हें अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उन राज्यों का वैभव दिखलाकर बोला, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। यह सब मुझे ही तो दे दिया गया है और मैं जिसको चाहूं यह वैभव दे सकता हूं। यदि आप दंडवत करके मेरी आराधना करें तो यह सब मैं आपको दे दूंगा। हट जा शैतान, तेरी धूर्त चालों से मैं परिचित हूं। क्या तुम्हें यह नहीं मालूम, यह भी तो लिखा है कि केवल अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस तरह कपटी शैतान ने अपने अनेकों प्रलोभनों के द्वारा ईश्वर की परीक्षा ली, परंतु ईसा जरा भी दिग्भ्रमित न हुए और अंततः शैतान को पराजय का स्वाद चखना पड़ा। फिर शैतान बौखलाकर उस स्थान से चला गया और स्वर्गदूत आकर ईसा की इस महान विजय का जयघोष करने लगे। मानव के रूप में हमारे समान ही इस दुनिया में पैदा हुए, लेकिन वो निष्कलंक निष्पाप थे। धन्यवाद देना चाहेंगे सेंट जोसेफ स्कूल पर्वतपुरा के सभी छात्र छात्राओं को, उनके प्रिंसिपल फादर जेकब थॉमस, सभी सिस्टर्स को जिन्होंने ये आज ये प्रस्तुति दी। आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, चर्च में भी आप लोग जा सकते हैं जहाँ पर प्रार्थनाएं हो रही हैं। आप लोगों की निवेदन मनोरथों को प्रभु के सामने अर्पित कर रहे हैं। आप लोग भी मेले का आनंद लें। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुसुमिया स्कूल, मदार,
सेंट टीजा स्कूल, जो अब सेंट टीजा स्कूल CBSE हो गया है, मदार की ओर से एक प्रस्तुति, दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैतलहम। प्रभु यीशु ने बैतलहम के गौशाला में जन्म लिया। साथियों, हमारे प्रभु का जन्म मात्र नहीं था। जन्म दिवस सबका मनाया जाता है, लेकिन हमारे प्रभु की एक विशेषता थी। वो मुक्तिदाता के रूप में इस दुनिया में आया और वो आप और मेरे लिए मर गया। न केवल मरा, मरते हम सभी भी हैं, तो मर के वह तीसरे दिन जी उठा। ये ईश्वर की योजना थी और इसीलिए आज हम कहते हैं आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। और वही ईश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए आज 25 दिसंबर को सभी क्रिस्त समाज बड़े उल्लास के साथ में क्रिस्त जयंती मनाता है। क्रिस्त जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मंच पर हम सुनते हैं सेंट टीजा स्कूल मदार की ओर से एक गीत।
कि हम सभी के साथ मिलकर के एक बार फिर से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप मेले का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब सा रिश्ता है। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब सा रिश्ता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलिए, चलते रहिए, रिश्ते निभाते रहिए। रिश्ता निभा रहे हैं, रास्ते शायद साथ नहीं चल पा रहे हैं। रास्ता और रिश्ते निभाते रहिए। आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे की प्रस्तुति के लिए सोफिया स्कूल भट्टा की ओर से एक नृत्य तेरे लिए मेरे लिए आया वो इंसान बन कर के, आइए मंच पर निखारते हैं सोफिया भट्टा स्कूल। Your last bath, someone will wash you. This is life. So why so much malice, so much envy, so much hate, so much resentment, and so much selfishness? Be kind to everyone and do good deeds. And that's what Jesus came for. Showing, doing, speaking, maintaining, and living a life of love. And that's what they are presenting here. तेरे लिए मेरे लिए आया वो इंसान बनकर।
न सिर्फ केवल एक मानव बनकर बल्कि मानव मुक्तिदाता बनकर, उसी मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए आज ये क्रिस्त समाज आप सभी के साथ मिलकर के खुशियाँ मनाता है, क्योंकि वो प्रभु तेरे लिए और मेरे लिए आया इंसान बन कर के प्रेम, शांति और आनंद देने के लिए। वही प्रेम, शांति और आनंद का आप अनुभव करें। धन्यवाद देना चाहेंगे सोफिया स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर अंतोनिया और उनके सभी स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स का, जिन्होंने ये सुंदर प्रस्तुति दी। आइए हम आगे मंच पर निहारते हैं सोफिया स्कूल मिर्शाली की ओर से। तूने किया अपना वादा खुदा, अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया, आसमान से कोई धरती पे आया है। आइए देखते हैं सोफिया स्कूल मिर्शाली की ओर से। तूने पूरा किया अपना वादा खुदा, तूने पूरा किया अपना वादा खुदा, अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया। तूने प्यार किया उसकी की इंतहा, तूने प्यार किया उसकी की इंतहा, बेटा हमको दिया किया खुद से जुदा। तूने पूरा किया अपना वादा खुदा। है पैदाइश मसीहा अजब हाँ तेरी, है पैदाइश मसीहा अजब हाँ तेरी, पाक दामन कवारी बनी माँ दे। सख्त सर्दी के दिन और जगह भी नहीं, सख्त सर्दी के दिन और जगह भी नहीं, एक तबेले में पैदा हुआ बादशाह। तूने पूरा किया अपना वादा खुदा, तूने पूरा किया अपना वादा खुदा, अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया। उसके कांधे पे है ये सारी सल्तनत, उसके कांधे पे है ये सारी सल्तनत, और उसी की है ये सारी अब्दियत। यीशु शहजादा है अमनो आराम का, यीशु शहजादा है अमनो आराम का, वो ही सबको रखेगा सलामत सदा। तूने पूरा किया अपना वादा खुदा, तूने पूरा किया अपना वादा खुदा, अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया। आसमां से कोई धरती पे आया, धरती पे आया, फलक से खुदा ने प्यार बरसाया, प्यार बरसाया, प्यार से मसीहा ने सबको बुलाया। जिंदगी का बादशाह जिंदगी है आया। Merry Christmas to you.
साथियों, भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं, क्योंकि वो दिल से आती हैं। उन्हें तो बस समझना पड़ता है। आशा है आप भावनाओं को समझ रहे होंगे। एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए मेले का आनंद लें और साथ ही मंच पर भी निहारें। आने वाली प्रस्तुति है सेंट फ्रांसिस स्कूल अजमेर की ओर से। एक गीत के माध्यम से वे प्रभु के जन्म का संदेश देना चाहेंगे। वही संदेश कि प्रभु इस दुनिया में पैदा हुआ और वह हमारी मुक्ति के लिए इस दुनिया में आया। आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे तारे। ये तारा क्या है? एक अनोखा तारा ज्योतिषियों को दिखाई दिया और उस तारे के सहारे वे चलते गए, क्योंकि वो एक अनोखा तारा था। और वो तारा उस जगह पर जाकर रुक गया जहाँ पर कोई पैदा हुआ था। ज्योतिषी भी सोच रहे थे कि ये तारा क्या हो सकता है, यह अद्भुत तारा क्यों चमका है, और उसकी खोज के लिए वे आगे बढ़े। वो तारा, चमकता हुआ तारा, दूर जो राजाओं ने देखा था, उसी का संदेश लेकर के सेंट फ्रांसिस स्कूल अजमेर आ रही है। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैतलहम। हम भी चले पीछे उसके, दंडवत करेंगे क्रिस्त यीशु को।
लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे चर्च में आपके लिए विशेष दुआ और प्रार्थना हो रही है। फादर जोसेफ कलारकल के नेतृत्व में मिशन सिस्टर सभा अजमेर, कवदास सिस्टर सभा अजमेर, उनकी धर्म बहनें, हमारे सेंट रिजा माइनर सेमिनरी के ब्रदर्स, आप सभी के लिए चर्च में दुआ कर रहे हैं। हम प्रार्थना करें कि ये जो कोरोना का फिर वेव आने की संभावना लग रही है, भगवान करे ऐसा ना हो, हम बचे रहें, सुरक्षित रहें। यदि आपने डोजेस ले ली हैं, वैक्सीन ले ली है, अच्छी बात है, तो एक्स्ट्रा डोज और ले लें, और यदि नहीं लिए हैं तो आप अवश्य इसको लें, क्योंकि ये हमारे पैसे से ही है। आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन ये हमने टैक्स दिया है, तो आप इसका अवश्य लाभ उठाएं। सरकार चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अवश्य स्वस्थ और सुरक्षा हमारे ही हाथों में है। आइए हम इस और भी ध्यान अपना आकर्षित करें, ताकि हमारे बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होना है वो न खो जाए, क्योंकि हमारे पिछले साल की और उसके पहले की पीढ़ी हम जानते हैं, विद्यालय जानता है, अध्यापक जानते हैं, और आप परिवार भी जानते हैं कि बच्चों में किस प्रकार का मानसिक और शारीरिक विकास न होने के कारण से मनोविज्ञान के बच्चे आज सर्विस कर रहे हैं। अवश्य उन्होंने बताया कि आप कहाँ से आए हैं और कैसा आपका जीवन रहा है। साथियों, ऐसे ही अनाथ, गरीब, लाचार, बीमार, असहाय लोगों के लिए हमारे प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, और उसी का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। आप जानते हैं, बीच में एक गौशाला बना हुआ है, बड़ा आर्टिस्टिक स्टाइल में बना हुआ है, देखने के लिए, सेल्फी लेने के लिए होड़ लगी हुई है। लेकिन जब हमारा प्रभु यीशु जन्म ले रहे थे, उस वक्त वहाँ पे कोई नहीं था, कहने के लिए स्वर्गदूत और गडेरिए थे। कोई अमीर लोग नहीं थे जिनके पास में उन्होंने खटखटाया, वहाँ पे जगह नहीं थी। और एक मुक्तिदाता ईश्वर को, जो सर्वशक्तिमान था, जो हमारे पापों के लिए, हमारे प्रायश्चित के लिए अपने प्राण निछावर करने वाला था, उसके लिए जगह तक नहीं थी। साथियों, आइए हम आपके दिल दुआ करते हैं, आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार में भी शांति, प्रेम, भाईचारा बना रहे। हम नफ़रत की आग में न पड़ें, नफ़रत की दीवारों को तोड़ दें, एकता, प्रेम और शांति में जीवन बताएं। हमारा देश इसी के लिए जाना जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में। सेंट मेरीज कॉन्वेंट की छात्राओं के द्वारा प्रस्तुति देखते हैं। सेंट मेरीज की छात्राएं नृत्य के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहती हैं।
Clara? Clara? Where are you? Daddy, I'm here. What are you doing, my child? Daddy, I'm decorating this Christmas tree. Let me help you. Daddy, can I ask you one thing? Yes, my dear. Daddy, why do we decorate this Christmas tree every year? Christmas tree is the symbol of everlasting life, and the symbols we put on the Christmas tree help us recall the Christmas story. Story? Tell me the story, Daddy. Please. Since the time of Adam and Eve, God made up a promise to send a Savior into the world to break the power of Satan. The highway of promise extended over a long period of time, from Seth to Noah, Abraham, Isaac, Jacob, and David. Perhaps each generation thought that the Savior would be born in their time. Perhaps each woman thought that she would be the mother of the promised one to come. But in a faraway town called Nazareth, there lived a young girl called Mary. She was full of love and she wanted to love God a lot. One day when she was doing her daily chores, an angel appeared to her, the angel Gabriel. Hail Mary, full of grace, don't be afraid. I have a great news for you. God has sent me to tell you that you are going to have a child and he will be called Jesus. How this can be, since I am a virgin? The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called Son of God. I am Lord's servant, and I am happy to do what God wants. Let what you have said be to me. And then the angel left her. Sometimes later, the angel appeared to Joseph in his dream. Joseph was engaged to Mary. Angel told him also about God's plan. And then Joseph got married to Mary and they settled down to live together. A few days later, there was a big commotion in the town. The Roman soldiers, led by a captain, had come to make an important announcement. Soldiers, quick, march! Troop, halt! Here one, here all. The Emperor Caesar Augustus wants to know how many people are living in this land. So, everyone is to go to the town where they were born to be counted. Anyone going against the Emperor will be punished. Soldiers, ready! Quick, march! Now, Joseph was from a town which was miles away from Nazareth. So that meant that he and Mary had to set off on a long journey to Bethlehem. It was winter time and it was very cold. Joseph was not at all happy to make Mary travel as she was expecting a baby. But Mary had full faith in God and she and Joseph left. Now Mary and Joseph arrived at Bethlehem, but things did not look too good at all. There were so many other people there to be counted that all of the hotels and inns seemed to be filled up. There was no room anywhere. Joseph approached the innkeeper to find room as his wife was going to have the baby soon. Do you have any room in the inn? No, I am sorry, we are full. Please, do you have any room for us in your inn? Sorry, there are already so many guests. I can't help you. Do you have any room for us in your inn? We have come a long way and my wife is going to have a baby soon. Sorry, all the rooms are full.
But yes, I do have a stable at the back. It's not much, but you may use it. At least it will give you some shelter. Joseph, let's go to the stable. While Mary and Joseph stayed in the stable around Bethlehem, there were lots of little hills where shepherds used to graze their sheep. As they were watching the flocks by night, an angel appeared. Do not be afraid. I have a great news. Today, Jesus has been born. He is the Savior of the whole world. You will find him wrapped in a cloth, lying in a manger in a stable in Bethlehem. Just follow the bright star. It will take you there. And suddenly the sky filled with the angels, saying, Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests. Come on, let's go quickly. Let's find Jesus. When reached there, they found just as the angel said. Meanwhile, some way off, 3 kings who came from different parts of the world were also following a bright star which they saw in the sky. They had realized that the star was a sign that the King of the world had been born. Where is the baby? Who is the king? We have been following a star in the east. We want to give him gifts and worship him. I have bought frankincense. I have brought gold for the baby. I have brought myrrh. When they came into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. So, this was the story of the birth of Jesus. God so loved the world that he gave his only Son to be sacrificed to wash away the sins of the people. Daddy, Christmas tree is the symbol of everlasting life. See, it's pointing to heaven and reminding us that God is eternal. Yes, my dear, you are right. But Daddy, what the other symbols represent? See for yourself. Here they are. Star represented the bright star that shines the night Christ was born and guiding the 3 kings. The angels proclaim the news of the Savior's birth. They sang glory to God in the highest and proclaimed the good news on that first Christmas night. Christmas bells represent the call of mankind to worship the Lord. Gifts represent the gold, frankincense, and myrrh. Candy cane represents the shepherd's staff who came to worship. Christ is also called the Good Shepherd. Christmas wreath is a circle reminding us that God's love never ends. Christmas candles shines brightly, showing us that Jesus is the light of the world. Light on a Christmas tree represent the light that Jesus has brought to the world. Wow, Daddy, this is so beautiful. Now I understood that why do we decorate Christmas tree and how these ornaments remind us about the birth of our Savior. Look, Daddy, Christmas tree is looking so beautiful and happy. It's look like it's dancing.
and a ho ho, with a hee and a ho and a ha ha, with a ho and a ha and a hee hee. Oh, I'm the happiest Christmas tree. Ho ho ho, hee 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 on me, and they took me home again. Oh, I'm the happiest Christmas tree. Ho ho ho, hee hee hee. Look how pretty they dress me. Oh, lucky, lucky me. I got shiny bells that jingle and tiny lights that jingle. Whenever anyone passes by, I blink my lights and I wink my eye. I'm the happiest Christmas tree. A Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho 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 hee hee. With a hey and a hee and a ho ho, with a hee and a ho and a ha ha, with a ho and a ha and a hee hee. I got shiny bells that jingle and tiny lights that jingle. Whenever anyone passes by, I blink my lights and I wink my eye. I'm the happiest Christmas tree. A Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho 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 hee hee. I'm the happiest Christmas tree. A Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho 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 hee hee. जोसेफ कलरकल, चर्च के इंचार्ज, सभी फादर्स, सिस्टर्स, स्पेशली PSA मदर जनरल सिस्टर गौरती, MSA मदर जनरल सिस्टर गौरती, PSA मदर जनरल सिस्टर जॉयसी, उनकी सभी धर्म बहनें, फादर ओलिकल, उनके सेमिनेरियंस, उनके साथ मिलकर के आप सभी को एक बार फिर से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच में सर्वधर्म मैत्री संघ जो करीब पिछले 30 साल से अजमेर में कार्यरत है और सद्भावना, समभाव, एकता, प्रेम, शांति की ओर कार्य कर रहा है, वही जो हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर्वधर्म समभाव के मैत्री संघ मंच को, जिन्होंने हमारे धर्माध्यक्ष जी का सत्कार किया, हमारे विकासजन का सत्कार किया और हम सभी के लिए दुआ करने के लिए और हमारे साथ में खुशियाँ बांटने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा श्री प्रकाश जैन का, जो इसके मेंबर्स हैं। अब मैं आमंत्रित करूँगा सर्वधर्म मैत्री संघ के मेंबर और अध्यक्ष फादर कॉस्मस शेखावत, जो हमारे धर्म प्रांत के विकास जनरल भी हैं, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप पायस थॉमस डिसूजा की ओर से, हम सभी की ओर से आप लोगों के लिए संदेश दें। फादर कॉस्मस शेखावत। आदरणीय बिशप स्वामी जी और इस प्रांगण के अंदर, इस मेले के अंदर पधारे हुए इस शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण, हम सभी क्रिसमस का त्यौहार का आनंद ले रहे हैं। क्रिसमस का त्यौहार हमारे लिए एक प्रेम का त्यौहार है, शांति का त्यौहार है और ज्योति का त्यौहार है। विशेष रूप से यह एक प्रेम गाथा है। बाइबल के अंदर ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक लव स्टोरी के रूप में या प्रेम गाथा के रूप में हम इसे पढ़ते हैं, जहाँ ईश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा से, अपने लोगों से बहुत प्यार करता है और वही प्रजा, वही लोग ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, पाप करते हैं और
ईश्वर की नज़र से दूर हो जाते हैं। और इसीलिए वही ईश्वर एक योजना बनाता है कि किस प्रकार से किसी प्रजा को, इस लोगों को जिसने उसे चुना था, जो अब दूर चली गई है, उसे वापस लाया कैसे जाए। और इसीलिए वह अपने ही बेटे को इस संसार के अंदर भेजता है ताकि वह इन लोगों को संवार सके, बचा सके, इनके पापों से इन्हें बचा सके। और इसी कड़ी में ईसा मसीह का जन्म होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, यानी कि जब जब संसार के अंदर पाप फैलता है और जब जब धर्म का अधर्म या धर्म अधर्म की ओर जाता है, पाप फैलता है संसार के अंदर, तब तब हम देखते हैं कि कोई महापुरुष पैदा होता है। और उस महापुरुष के पैदा होने से समाज के अंदर, परिवार के अंदर, संसार के अंदर अमन, शांति और प्रेम वो व्यक्ति लाता है, कोशिश करता है कि समाज के अंदर आनंद हो, प्रेम हो, शांति हो। और इसी कड़ी के अंदर हम सभी धर्मों के अंदर देखते हैं महापुरुषों को। हमने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दे दिया। हिंदू भाइयों ने उसे राम का नाम दे दिया, मुस्लिम भाइयों ने उसे अल्लाह का नाम दे दिया, सिख भाई बहनों ने उसे गुरु नानक का नाम दे दिया, और हम ईसाई भाइयों ने उसे ईसा मसीह का नाम दे दिया, जैन भाइयों ने उसे महावीर का नाम दे दिया। हम सभी ने एक इंसान होने के नाते अपनी सुविधा के अनुसार उन महापुरुषों को एक नाम दे दिया और एक तरह से धर्म की स्थापना होती है। लेकिन इन सभी महापुरुषों ने अलग अलग धर्मों की स्थापना की है और अपने अपने धर्म के अनुसार संसार के अंदर प्रेम, अमन, शांति का संदेश उन्होंने दिया है। आज हम सभी ईसा मसीह का जन्मदिवस मना रहे हैं और इसी कड़ी के अंदर ईसा मसीह हम सबों के बीच में अपना प्रेम इस संसार के अंदर बांटने के लिए आता है। वह हम सबों से बेहद प्यार करता है। वो चाहता है कि हम सभी सुखद हों, सुखी हों, आनंदमय हों। इसलिए वो लोगों को चंगाई प्रदान करता था, और चंगाई प्रदान करने के साथ साथ ना सिर्फ वो शारीरिक चंगाई प्रदान करता था, लेकिन वह आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी इंसान को स्वस्थ करता था। और इसीलिए उसे हम मसीहा कहते हैं, मुक्तिदाता कहते हैं, जो हम सबों को इस संसार के अंदर, वो चाहता है कि हम सभी ज्योति के समान चमकें। ज्योति जब दीपक जलाते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है। वो चाहता है कि हम सभी इंसान इस संसार के अंदर दीपक बनकर जलते रहें, ताकि हम सभी दूसरों के साथ में जब संपर्क में आते हैं तो हमारी ज्योति, हमारी रोशनी उस व्यक्ति के पास जाए, उस व्यक्ति को भी मिले, ताकि उसके जीवन में भी अमन हो, शांति हो, प्रेम हो। आप सभी इस मेले का आनंद ले रहे हैं। मैं हमारे धर्म प्रांत की ओर से, बिशप पायस की ओर से, सभी पुरोहितों की ओर से, फ्रांसिस जो इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं, बड़ी मेहनत की है। इन सभी संस्थाओं के साथ मिल कर के अलग अलग गीतों के द्वारा, भजनों के द्वारा हम ईसा मसीह के संदेश को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक माध्यम है, इसके द्वारा हम आपसे जुड़े रहें और हम आपसे जुड़े रहें। इसका आनंद लीजिए और जो संदेश इन गीतों के द्वारा आपको मिल रहा है उसे ज़रूर अपने साथ ले जाएं। इस मेले के साथ, इन मेले के अंदर रहते हुए एक दूसरे से मिलें जुलें, ईश्वर का प्रेम बांटें। जय हिंद, जय भारत।